बहुत बहुत धन्यवाद। जो हैं आदरणीय राजेंद्र जी राठौर अपने को संबोधित करेंगे। मैं पूर्व विधायक न्यांगली जी से इस छूट के साथ कि जो ही उनसे संपर्क होगा आप समय दोगे और आप आशीर्वाद दें हमारे इस पूरे मिशन को और इस जनता से मुखातिब हों। आज दानोठी ग्राम में फाइट फॉर राइट और मेरी बहुजन समाज पार्टी की पूरी इकाई के लोग इस सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान अभी अपना वक्तव्य दे रहे थे पूर्व जिला प्रमुख हरलाल जी सारण साहब, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता समर विजय सिंह जी, राजस्थान हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुशील जी बिश्नोई जी, हमारे शिवानी के अधिवक्ता पिलानिया जी, रिटायर्ड एसडीएम कसवा जी और पत्रकार क्रांति जी, हमारे जोशी जी, मंच पर विराजमान हमारे ठेकेदार हनुमान जी प्रजापत, तांबाखेड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच बलबीर जी मेघवाल, मंच पर विराजमान गोदारा जी, हरदीप जी सुंदरिया, हाजी जी, मौलवी साहब, पवन जी बागड़ी और इस लड़ाई में हमारे साथ पत्रकार के रूप में इस राजगढ़ की पूरी टीम के साथ हमेशा साथ देने वाले मदन मोहन जी आचार्य जी, मनीष जी सैनी साहब और मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इस फाइट फॉर राइट की लड़ाई में जिनको सफलता मिली, जिन्होंने अपना अपना पद ग्रहण कर लिया, वो हमारे गुरुजन जो इस भारत देश का भविष्य, हमारे प्रदेश का भविष्य हैं, उन सबको मेरी तरफ से बधाई। आप सभी लोग अच्छी तरीके से यहाँ पूरी वार्ताएं आपके सामने, हर व्यक्ति का भाषण इस फाइट फॉर राइट के बारे में सब लोगों ने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। और अंतिम शब्दों से बोलने के लिए जब व्यक्ति आता है इन विद्वान लोगों के बीच में, तो उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन फिर भी मैं यहाँ मंच पर विराजमान था और आप लोगों ने मुझे मुख्य मेहमान के रूप में माना, इसलिए मैं भी अपनी बात आप लोगों के बीच में रखूंगा। हक और अधिकार की लड़ाई की अगर हम बात करें, इसका जज्बा था, इसके घर का जज्बा था, इनके परिवार के संस्कार थे और हम सब लोगों ने मिलकर मुझे इस फाइट फॉर राइट में इन्होंने मार्गदर्शक के रूप में चुना। ये तो मेरा सौभाग्य है कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा और इन्होंने इस फाइट फॉर राइट की लड़ाई में मेरा मार्गदर्शन समय समय पे लिया भी, जितना जानता था उतना दिया। लेकिन मार्गदर्शन तो हर व्यक्ति के पास अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के मार्गदर्शन से ही काम चलता है, न कि किसी एक व्यक्ति के मार्गदर्शन से। इसलिए इस लड़ाई को हम लड़ते लड़ते 2018 की वेटिंग लिस्ट को जो सब्जेक्ट था, जो हरदीप ने बताया, हरियाणा में रेगुलर इंग्लिश पढ़ने के बाद भी हमारी राजस्थान की सरकार ये कहती है कि आपने 1 साल वाला पेपर पास नहीं किया इंग्लिश का। वो 3 साल तक इंग्लिश पढ़ने वाले तो हमारे लिए कमजोर थे और हम 1 पेपर पास करने वाले इस राजस्थान के लोग इंग्लिश में बड़े ही होशियार हो गए और सरकार कहती है कि इनको हम नियुक्ति नहीं देंगे। उस लड़ाई को लड़ा और हमने जीता कि इंग्लिश पढ़ाना चाहते हो या आप कोई मजाक करना चाहते हो। इंग्लिश लगातार अगर कोई 5-4 साल पढ़ता है वो ज्यादा सीखेगा, कोई 1 साल वाला ज्यादा सीखेगा। क्योंकि ये पीड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के बच्चे जब हमारे सामने खड़े होते हैं और इंग्लिश की अगर बात आती है तो हम उनके सामने अनपढ़ जैसे हो गए हैं। और उसका कारण क्या है कि हमने 6ठी क्लास में ABCD सीखना शुरू किया और 6ठी क्लास में ABCD सीखने वाले ने हमने तो डंडे खाने शुरू कर दिए, गुरुजी मार लो मारो बिता, या इंग्लिश हमें नहीं आएगी। और ये रोज डंडे खाते खाते 12वीं तक धक्का करा और धक्के करते करते हम 12वीं में जाकर के छोटा कि इस इंग्लिश से पीछा छूट गया, कैसे ही करके इसको दोबारा काम ना पड़े।
लेकिन आज जब खड़े होते हैं कहीं जाकर तो महसूस करते हैं ये हमारी कमजोरी है, ना कि कोई विद्वत्ता नहीं अलग से अपन माने। एक भाषा का ज्ञान है, इंग्लिश सीखना और हिंदी बोलना ये कोई अलग बात नहीं है, सिर्फ एक भाषा का ज्ञान है। लेकिन जहां खड़े होकर कई बार इस भाषा के ज्ञान में भी अपनी कमजोरी अगर महसूस करते हैं तो वो हमको खलती है। लेकिन मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूं हमारे बच्चों को नहीं खलनी चाहिए, क्योंकि आज पहली क्लास से इंग्लिश हो गई, इंग्लिश मीडियम के खूब विद्यालय हैं, इसलिए हमें इस सब्जेक्ट को सीखने की जरूरत है। दूसरा, हमारे गणित और साइंस के स्टूडेंट थे जो टीचर इसमें लगने थे, 2016 की भर्ती में 18 भर्ती में इनको वेटिंग में इन्होंने रखा। और सरकार के जो नुमाइंदे बैठते हैं, जिनको मैं विशेष करके आईएएस लॉबी कहूं, ये आईएएस लॉबी हमारी धरातल के किसी भी कर्मचारी की या किसी भी सामान्य व्यक्ति की बात सुनकर कार्य नहीं करना चाहते, और उसी का परिणाम भुगता इन हमारे अध्यापकों ने कि इनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। हमें सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हाई कोर्ट में हम जीत गए, और हमने शिक्षा मंत्री के पास गए पूरी टीम के साथ। शिक्षा मंत्री को हमने हमारी एक एक बात समझाने का प्रयास किया, और शिक्षा मंत्री को हमने कहा साहब किसी भी सूरत में गरीब छात्र हैं, गरीब तो इसलिए हो गए कि नौकरी 2016 में लगने चाहिए थे, नौकरी नहीं लगे 22 तक, और कानून की लड़ाई में वकीलों की फीस और देनी पड़ रही थी, और रोजाना जयपुर दिल्ली चक्कर लगाते लगाते किराया भुगतना पड़ रहा था। तो उस समय तो ये सब गरीब थे हमारे पास। हमने कहा साहब इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, आप एसएलपी आगे नहीं ले जाओ और आप इनको नियुक्ति दे दो। तो हमारे को जवाब मिला कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे बस की नहीं है, और हमारे को तो राय मिल गई इंग्लिश की, वो एसएलपी दायर करनी पड़ेगी, लो रिपोर्ट आ गई। हमने उनको कहा कि आपकी लो रिपोर्ट नहीं, आपके पास जाना नहीं चाहिए, आप बेरोजगारों के लिए जन कल्याणकारी सरकार, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप इनका भला करना चाहते हो तो आपको हाई कोर्ट ने आदेश कर रखा है, तो आपको आगे नहीं जाना चाहिए, इनको नियुक्ति दे देनी चाहिए। लेकिन उन्होंने नहीं दी, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। लेकिन हम लगातार लगे रहे तो सरकार की भी आंखें खुली और उन्होंने इस एसएलपी को वापस लेने का निर्णय किया। तो हम उसी शिक्षा मंत्री का सिक्कर जाके सम्मान करने गए। तब मैंने उनको फिर कहा कि शिक्षा मंत्री जी वही दिन है, वही बात है जो आज भी हमारे पास है। इन बच्चों को आपने 2 साल और लेट करने का काम किया, इनको सुप्रीम कोर्ट तक धक्के खिलाने का काम किया, आज आप वापिस ले रहे हैं। अगर वही काम वो उसी दिन करते तो इन लोग बच्चों का और अच्छा भला होता। लेकिन इस संघर्ष के जज्बे में लड़ते रहे, जीतते रहे, आज इन्होंने नियुक्ति पाई। इनको मैं फिर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस परिवार में लड़ने की जहां तक बात है, इस राजगढ़ तहसील में देखिए, अभी मुझे लगता है कि आप लोगों ने पूरी टीम को 2 पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट तो हमारे शिक्षकों का कर दिया आपने, और दूसरा पार्ट ये पूरा मेरे साथ संघर्ष करने वाला बीएसपी की टीम को आपने अलग बांट दिया। मैं इन्हीं के साथ ये संघर्ष की बात बताना चाहता हूं। ये इधर टीम बैठी है जितनी, ये सारी राज को, सत्ताओं को धत्ता कहकर मनोज न्यांगली जैसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं, जिनके पास सत्ता नहीं आ सकती, जिनका राज नहीं बन सकता, और इनको कोई लालच नहीं दे सकता, मेरे पास पैसा नहीं, धन नहीं दे सकता, और उसके बाद ये टीम मजबूती के साथ मेरे हर संघर्ष में खड़ी है। इसलिए मैं इनका पहले धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे साथ इस राजगढ़ तहसील में जो टीम खड़ी है वो शुरू से ही संघर्षशील है, और जिनमें जज्बा है वो ही लड़ पा रहे हैं, जिनमें जज्बा है वो नहीं लड़ पा रहे हैं। ये हरदीप भाई इस परिवार के साथ, मैं आपको बता दूं कि इसकी बाहर के संकट नहीं, इनको इस गांव से लेकर, इस तहसील से लेकर हर स्थान पर इनको जब जब पीड़ा मिली है, और ये कभी हताश होने वाले तो नहीं है, फिर भी कभी कभार हो जाता है। जब जब ये हताश होने की कोशिश की, मैंने इनको कहा कि हताश होने की जरूरत नहीं है। मनोज न्यांगली जब तक आपके साथ खड़ा है, हमेशा आप जहां भी याद करेंगे मैं आप लिए तैयार रहूंगा, और इनका मैंने हर जज्बे में जाकर साथ दिया। अभी हमारे क्रांति जी कह रहे थे कि इनको हॉस्पिटल में समस्याएं आई, मुझे भी पता है। हिसार में हमारे ताऊ जी को हम ठीक कराने गए तो बहुत बड़ी समस्या थी। जहां भी जिस हॉस्पिटल को फोन करो तो एक तकलीफ आ गई कि यार ये हरदीप के पिताजी, इनको कोई भर्ती नहीं करेगा। हमने जिस डॉक्टर के सामने सिफारिश की, जिस डॉक्टर को डॉक्टर ने मुझे जिंदगी दी, उस डॉक्टर का नाम है तरुण सप्रा, जिन्होंने मेरे गोली लगने के बाद मेरी जिंदगी बचाने का काम, एक व्यक्ति था जिसने मेरी जिंदगी बचाने का काम किया। उस व्यक्ति को मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये मेरी जिम्मेदारी है सारी, आप इनको भर्ती कर लीजिए, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बैठा हूं। उन्होंने भर्ती कर लिया। तो उनके पास हिसार के डॉक्टरों की जो कमेटी बनी हुई होती है, उन्होंने मैसेज भेजा कि आप किस आदमी को भर्ती करो, इसको भर्ती मत करो। वहां हताश होता है व्यक्ति, सोचता है कि पिताजी बीमार है, वहां उसको भर्ती नहीं करना चाहते।
लेकिन हमारे डॉक्टर तरुण सप्रा ने कहा किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं मानूंगा, मैं इनका इलाज करूंगा। और आज वो हमारे बीच में है। उस दिन हमारी बहुत तकलीफ थी। और इन लोगों ने जो लड़ाई की बात कर रहे हैं डॉक्टर वाली 307 की, ये हिसार से चलकर हमारे राजगढ़ में भी घुस गई। हमारे राजगढ़ में एक डॉक्टर श्रवण चौधरी दोनों पैरों से विकलांग है और इतनी बड़ी पीड़ा लेने के बाद भी उसकी नियति इतनी खोटी है कि उसने 2-3 मुकदमों में 307 फर्जी मेडिकल रिपोर्ट, 326 की फर्जी मेडिकल रिपोर्ट, और हमने उस डॉक्टर के खिलाफ उस मुकदमों की भी लड़ाई लड़ी। उन दोनों मुकदमों में हमने 307 तुड़वाई है और 326 तुड़वाई है, और हमने अपने एसपी के आदेश से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मैं आपको बता दूं, इस हालात में हम खड़े हैं और हमारे क्षेत्रीय नेता, हमारी क्षेत्रीय विधायिका, हमारे क्षेत्रीय सांसद महोदय ये कहते हैं कि हमने 40 साल से इस राजगढ़ उत्थान कर दिया। यही उत्थान था, क्राइम बढ़ाया, फर्जी मार्ग, ये नकली चोट बनवाना, पैसे लेकर के काम कराना, हर थाने में हर ऑफिस में दलाल पैदा कर देना, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज आप देख रहे हो ना इस एरिया में, आप सिद्धमुख एरिया के लोग हो सारे, यहाँ इस सिद्धमुख थाने का 1-2 दलाल है बस। इस थाने में दलाली चलती है, सबको पता है ना। नाम बताऊं? नाम बताने मेरे को हिचकिचाहट, बताऊं क्या? पता है ना सबको? तो थे बता दो कुणकुणी में। सब लोगों को पता है ना, वो थाने की दुकान 2-10 हजार रुपए में चला रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना है। इस मिशन को हम सब लोगों को अगर आगे बढ़ाना है, हम सब लोगों को लड़ना है, तो भाइयों अभी से तैयार हो जाओ। इस मनोज नांगली की जो लड़ाई है संघर्ष की, इसमें ये मेरी नहीं, ये मेरे सामने बैठी इस मेरी पूरी टीम की लड़ाई है। और सबको लड़ना है तो अपने सारे स्वार्थ भूल जाओ और सारी तकलीफें भूल जाओ। हम तकलीफ उठाएंगे तो किसी गरीब के शोषण होने वाले लोगों को हम न्याय दिला पाएंगे। अगर न्याय दिलाने में हम सक्षम नहीं होंगे तो फिर ये गरीबों के साथ अन्याय और जुल्म जब होते हैं तो हमसे देखे नहीं जाते। तो इसलिए आप सब लोग इस टीम में मजबूती से खड़े रहें। हमारे अध्यापकगण आज आप ज्वाइन करके कहीं न कहीं हमारा भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। इस भविष्य संवारने में मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि नौकरी लगने के बाद 50-60 हजार की तनख्वाह जिस दिन मिलनी शुरू हो जाती है ना आदमी को, और थोड़े से दिनों में उसमें जिंदगी में सुख और आनंद, घर में एसी भी लग जाती है, गाड़ी भी हो जाती है, शायद आपके पास स्कूटी महिलाएं हैं तो खूब तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सारी सुविधाएं घर में मिलनी शुरू हो जाती है। और तब हम दूसरे के तकलीफ को ये महसूस करते हैं कि हमारे तो सब कुछ है, हमें किसी दूसरे की तकलीफ में खड़ा होना नागुजार से गुजरता है। उस समय मैं कहना चाहता हूं कि अपने सुख को त्याग कर, अपने घर से बाहर निकलकर किसी की, आपके जीवन में जहां भी मिल जाए कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति, उसकी मदद करने का लक्ष्य जरूर रखना। अगर नहीं रखोगे तो मैं कहता हूं हो सकता है आप जिंदगी जिएंगे, ऐसे खाएंगे पिएंगे जिंदगी, तो एक जिंदगी में अपना पेट भर के तो एक कुत्ता भी सोता है। कभी भूखा रहता है क्या? कभी भूख में कुत्ते को मरता हुआ देखा है क्या? कभी कमाते हुए देखा है? कभी किसी खेत में चोरी करते हुए देखा है? किसी को लूटते हुए देखा है? नहीं करता ना ये सब काम, फिर भी पेट भरता है। इसलिए हमारा पेट भरना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य इस जिंदगी में कहीं आए हैं तो किसी दूसरे इंसान के कितना कब काम आ सकते हैं, ये लड़ाई हमें लड़ने की जरूरत है। और बच्चे जब भी आप तराशते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि उनको आप संस्कार और संस्कारित नहीं करें, संस्कार के साथ भी उनको ये हौसला दें, उनको कमजोर मत करो। माताओं से कहना चाहता हूं, माताएं बच्चों को क्या कहती हैं? हमारी तरफ कहावत है, आपकी तरफ पता नहीं, सब लोग अलग अलग जगह के हैं कि नहीं। हमारे यहाँ बच्चा जैसे ही बहुत बदमाशी करता है कहते हैं हाउ आ जाएगा, हाउ। सुना ना सबने? हाउ आ जाएगा, सो जा बेटा। किसी ने देखा नहीं, बच्चे ने देखा नहीं, माँ ने देखा नहीं, पिता ने देखा नहीं, और उस बच्चे में उस हाउ का इतना भयंकर डर पैदा कर देते हो कि जिंदगी में डरता है कि हाउ आ जाएगा। इसलिए ऐसा डराओ मत बच्चों को, ऐसा कहो बेटे शेर भी आ जाए तो पीछे मत मुड़ना, एक बार मुकाबला करना, उसके सामने डटकर लड़ना। अगर नहीं सिखाओगे तो बच्चे कमजोर हो जाएंगे, और बच्चे जब कमजोर हो जाएंगे, इस सामाजिक जीवन में नहीं रहेंगे, तो होनहार नहीं होना बेकार है। ये जिंदगी कोई 40 साल जीता है, कोई 60 जीता है, कोई 80 जीता है, और जी करके एक दिन निश्चित रूप से मरना है। ये सत्य है कि नहीं है? मरना है, ये सत्य है। तो मरने से कभी मत डरना। हमारी आबरू पर, हमारे सम्मान पर, हमारी इज्जत पर जब आ जाए तो फिर आप रुक के अगर ये कहोगे हम सहन कर लें, तो फिर जीने का क्या अर्थ है? उस समय आप डट कर लड़िए, महारानी की तरह लड़िए, मां लक्ष्मी रानी की तरह लड़िए।
इसलिए लड़ने का जज्बा होना चाहिए। मैं उर्मिला जी ने लड़ा है, इन्होंने हिम्मत करी है सुप्रीम कोर्ट तक जाने के। आप सब पीछे हो गए ना। अगर एक व्यक्ति आपका आगे नहीं लड़ता तो आप पीछे कहां होते? अगर ये संघर्ष बना करके टीम नहीं बनती तो आप सारे लोग नहीं लड़ते ना। घर बैठ गए थे ये मन में करके क्या यार कौन लड़ेगा, नहीं मिली तो नहीं मिली, और लड़े तो सबको मिल गई। इसलिए आप बच्चे भी ऐसे तैयार करो क्लास में, उनको साथ में संस्कार सिखाते हुए उनको हिम्मत भी सिखाओ। हिम्मत नहीं तो फिर कोई नहीं लड़ सकता। जहां मैं खड़ा हूं, जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं, जिस स्थान पर हमने लड़ा है, उस स्थान पर लड़ने के लिए जब हम शुरुआत में भाई वीरेंद्र न्यांगली का ये कारवां है, मैं तो कहना चाहता हूं उसने लड़ा। जब वो लड़ने घर से निकले तो सब लोग कहते कि यार देखो क्या राजनेता बनेंगे क्या ये बात शब्द थे। और वही लोग आज बड़े प्रेम और स्नेह से कहते हैं कि अगर ये राजनेता बने रह जाएं तो हमारे लिए थोड़ा सा ठीक रहता है। इसलिए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। आपको हौसला देने वाले व्यक्ति कम मिलते हैं इस दुनिया में, हौसला पस्त करने वाले दुनिया में मिलते हैं। जो आदमी कोई काम करने निकलता है, बाधाएं आती हैं जिंदगी में, पहली बार घर वाले बस उसको यार तेरे बस की बात नहीं होगी, तू नहीं लड़ पाएगा। कोई ये नहीं कहता कि तू लड़, तू इसको पार कर लगा देगा। तो ये इस टीम ने लड़ा है, और लड़ा है तो इन्होंने पार लगा दिया। इसलिए मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि हमें जहां जिस स्थान पर हम लड़के इस स्टेज पर खड़े हैं, जिस स्थान पर खड़े हैं, ये आप लोगों की बदौलत खड़े हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं हमारे पास कुछ भी नहीं है, और दीप ने वजह से कहा कि ये तो गरीब विधायक है, इनको यार कोई मदद करना। अरे करते आ रहे हैं बेचारे, इनको तो कहने की कहां जरूरत है। आप तो करते आ रहे हो ना। हम तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते, लेकिन आप लड़ते आए हैं। आप लोगों ने हमारी मदद करी है तो हम लड़ रहे हैं, और लड़ने का आप हौसला दे रहे हैं हमेशा कि आप लड़िए जाइए। नहीं तो राजगढ़ तहसील में जहां मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं, उस चुनाव में घर से निकलते ही वोट की संख्या क्या है? 0। हमारे घर का मेरा खुद का वोट मेरी राजगढ़ विधानसभा में नहीं लगता है। और फिर हम शुरू होकर के आए कि राजगढ़ में हम चुनाव लड़ेंगे। और आज आप लोगों के हौसले के कारण, आप लोगों के साथ के कारण हम खड़े हैं। और मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, ये चाहे भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के सांसद महोदय, चाहे कांग्रेस पार्टी से यहाँ की कृष्णा विधायक, आम गरीब के लिए सारे रास्ते इन लोगों ने बंद कर रखे हैं। आम व्यक्ति अपनी बात इनको जाकर नहीं कह सकता, आम व्यक्ति इनसे काम नहीं करा सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चंद दिनों पहले, चुनाव के 2 महीने 4 महीने पहले, आप लोगों को बड़े ही झूठी बातें दिल्ली और जयपुर दिखाने आएंगे। तो दिल्ली जयपुर की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई राजगढ़ के सीमा ज्ञान जितनी दूर में ये विधानसभा क्षेत्र है उससे बाहर नहीं है। अगर आपको जहां वाले घुसने नहीं दें, दिल्ली जयपुर वाले वसुंधरा और गहलोत साहब थोड़ी मिलेंगे हमसे, नहीं मिलेंगे ना। तो फिर ये मिलते ही नहीं और वो मिलेंगे नहीं, तो फिर आप कहां जाओगे? तो हमारी लड़ाई, मेरे पास आओगे तो मेरे पास भी इस लाइक करो कि वो लोग इस बात का इंतजार करें कि कब हम लोग मजबूत बने। और इस मजबूती की लड़ाई हम सबको लड़नी है, सब लोगों को आगे बढ़ना है। इस पूरी टीम का मैं फिर से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र के जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं, ये मेरी बात सुनने के लिए पहुंचे हैं, मेरे लिए पहुंचे हैं। सुबह 11 बजे पहुंचे हैं, अब सांझ 4 बज गए। 4 बजे तक अगर आप लोग मेरा इंतजार कर सकते हो, मेरी बात सुन सकते हो, इसका मतलब है कि इससे मजबूत नेता के पास कोई ताकत और किसी के पास हो नहीं सकती। क्योंकि आजकल किराए का मोल भाड़े का ला के बिठाया जाए 5-7 मिनट, और आप लोग मन से आने वाले लोग हो, आप लोग आत्मा से आने वाले लोग हो, और आत्मा से आने वाले लोग मेरे लिए बैठे हो। और आज अभी मंच पर 2-4 लोगों ने मुझे माला पहना के मेरी टीम को ज्वाइन किया, किसी भी पार्टी को छोड़कर, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि आज से आप भी उन दुष्ट लोगों के बीच में से निकलकर हमारे इस फाइट की में आकर के हमारा साथ देना चाह रहे हैं। उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में आप निश्चित तौर पर आप लोगों का संघर्ष था, जब संघर्ष ने परिणति हुई और आपने एक अच्छी लड़ाई लड़ी। मैं वकील साहब हरदीप जी को, इनके सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। जिस जीवटता से, जिस विपरीत परिस्थितियों के अंदर इन्होंने संघर्ष को आगे बढ़ाया, आज उसी का परिणाम है कि आप जैसे बहुत से लोग आज सरकारी सेवा में हैं। इस अवसर पर मैं आ नहीं पाया,
मेरे पुत्र के जन्मदिवस के कारण से, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा और मेरी आप सब लोगों को ढेरों सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी बधाई। आज की अनुपस्थिति के लिए मैं माफी चाहूंगा। आप सब लोगों से मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा। अगली मुझे भी बड़ी संख्या के अंदर लोग आएंगे आपके संघर्ष के अंदर। मैंने भी इस मामले को